इतना मारा कि जब वो मंदिर से बाहर निकला तो उसकी मृत्यु हो गई, मरणासन हो गया। मृत्यु होने के पश्चात नरक के लिए जो है यमराज के दूत आए, चलो महाराज नरक की यातनाएं भोगनी है तुमको, बड़े पाप तुमने किए। तब इतने देर जब हुई कहते ही इतने में तो भगवान शिव के गण आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पतंती लिंग शिरसि दीप छाया निवारिता, स्वचैलांचलो चलतो नेन दत्वा दीप दशां से। कहाँ लेकर जा रहे इसको? इसने भगवान के दीपक की ज्योत को प्रकाशित किया था, बुझने से पहले ही, बंद होने से पहले ही इसने उसको बढ़ाया। इसलिए अपने वस्त्र को फाड़ करके इसने भगवान को दीपक की लौ का दान किया है, दीप दान किया है। शिवरात्रि के दिन रात्रि भर भूखा रहा है, भगवान का रात्रि भर दर्शन किया है। देखो इसने किया किस लोभ में कि हमको खाने को मिल जाएगा, बर्तन वर्तन जो है ये सब बेच करके हम कुछ फिर से जुआ हुआ खेल लेंगे। लेकिन भगवान का कोई ज्ञान में अज्ञान में कैसे भी करके दर्शन कर ले तो उसका कितना पुण्य होता है, ये शिवगण समझा रहा है। शिवगणों ने कहा कि इसने जो दीप को प्रकाशित किया है भगवान के, इससे इसका ये धर्म है, ये इतना बड़ा पुण्य है कि इसके सारे पाप अपने आप उसके सामने जलकर राख हो गए। यानी एक दीप दान अज्ञान में भी अगर कोई मंदिर में दान कर देता है, भगवान के निमित्त जला देता है, तो भगवान उसको कभी यमलोक नहीं ले जाने देते। भगवान के गण आए, निषेध किया और इसके पश्चात अगला जन्म हुआ इसका। और कलिंग राजो भविता ततो निर्दोत्कल्मषः एष द्विजवरो नूनम् शिवप्रियतरो यतः। ये अगला जन्म पाया कलिंग देश का राजा, और ये इतना भगवान में प्रेम रखने लगा कि इसने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जितने भी लोग हैं घर में वो शिव मंदिर में जा करके और दीप दान करेंगे। आसपास के जितने प्रदेश थे सब में जा करके इसने घोषणा कर दी कि जो दीप दान नहीं करेगा मैं उसकी मृत्यु दंड का उसको मृत्यु का दंड दूंगा उसको। अब शिव भक्त हो गया। ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्यास्तया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचन। ये तो राजा बन गया और ढिंढोरा पीट दिया, और सब जितने मंदिर से निकट जो भी जिनके आवास थे, प्रवास थे, वो सब आकर के दीप दान करने लगे। इधर यमदूत पहुंचे धर्मराज यमराज के पास। महाराज लो अपना ये जो है काम धाम हमसे नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? बोले आप हमको बोले कि जाओ उसको लेकर के आओ, वहां वो 3-3 आंख वाले, मुंडों की माला, भस्म रुद्राक्ष धारण किए हुए, भभूति लगाए हुए, त्रिशूल लिए हुए गण आ गए। फिर बस उन्होंने कहा कि तुम इसको नहीं ले जा सकते,
क्यों नहीं ले जा सकते? बोले इसने दीपदान किया है। बोले तो फिर तो सही किया उन्होंने। बोले अरे उसने दीपदान नहीं किया था, वो तो चोरी के चक्कर में जो है दीप में प्रकाश दे रहा था। बोले किया तो भगवान के लिए दीपदान ना। बोले महाराज समझ में नहीं आया। तो इन्होंने कहा इस संसार में जो भस्म त्रिपुंड धारण करते हैं उनको कभी भी हमारे लोक में मत ले आना। जो भगवान को दीपदान करते हैं शिव जी के मंदिर में, उनको भी भूल से हमारे लोक में न ले आना। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं एवं जिन्होंने भगवान के भस्म को धारण कर रखा है, भगवान का नाम जप रखा है, उनको कभी भूल से भी इस लोक में मत ले आना। क्योंकि अगर उनको किसी ने देख लिया तो उतने और हमारे इस यमलोक से व्यक्ति मुक्त हो जाएंगे। ये प्रभाव है भस्म का, ये प्रभाव है भगवान के नाम का। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी नरक मत ले आना। अब ये कलिंग देश का राजा अरिमंद का पुत्र दम हुआ और इसने जो दान किए, दीपक दान करने से ये प्रभाव हुआ कि जब इसका शरीर पूर्ण हुआ तो इसको शिवलोक की प्राप्ति हो गई। बोलो शंकर भगवान की। महाराज शिवलोक पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो भगवान को प्रणाम किया और पार्वती जी को घूर के देख रहा था। पार्वती जी ने इसको देखा, कहा दुष्ट कहीं का मन में कि भगवान शिव का भक्त है, शिवलोक आ गया है, इस दुष्ट को ये ज्ञात नहीं है मैं भगवान की अर्धांगिनी हूं, मुझको देख रहा है। माता पार्वती ने उसकी एक आंख फोड़ दी। क्रूर दृग वीक्षते यावत् पुनः पुनरिदं वदन् तावत् पुष्पस्फोटं नेत्रं वामं वामाविलोकना। बार बार ये कहता हुआ कि ये कौन है, और क्रूर दृष्टि लगा करके देखा भगवान की उस शक्ति को, अर्धांगिनी को, माता पार्वती को। पार्वती जी ने एक आंख उसकी फोड़ दी, बाईं आंख फूट गई। अब पार्वती जी ने देखा कि ये दूसरी आंख से भी घूर के देख रहा है। इतने में शिव जी ने कहा ओ ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। क्यों ठहर जाओ? अरे ये मेरा भक्त है। तो बोले मुझे घूर के क्यों देख रहा है? बोले आपको घूर कर नहीं देख रहा है, ये मन में ये आपको देखकर विचार कर रहा है कि कितनी इन्होंने तपस्या की थी, कौन है ये जो आज भगवान की वामांग में बैठ करके सुशोभित हो। हमारे और आपके मन में कभी कभी विचार किसी के प्रति बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन सामने खड़ा हुआ व्यक्ति वो हमारे विचारों को न समझ करके हमारे दृष्टिपात करने वाले व्यवहार से उसको लगता है कि हमारे को घूर रहा है, हमारे लिए कुछ अपशब्द कहना चाहता है, ये असभ्य हो रहा है। भोले बाबा ने कहा तुमने बड़ा अपराध कर दिया, मेरे भक्त को न जान करके तुमने आंख फोड़ दी। बोले अब क्या करें? बोले अब कुछ मत करो, इसको एक आंख का ही रहने दो। एक आंख का तात्पर्य है कि एक भाव में निरंतर स्थापित रहे, समस्त संसार के प्राणी को एक दृष्टि से देखे, इसके मन में कभी कोई विकार ना आए। क्योंकि जो दूसरे को दूसरी दृष्टि से और किसी को उस दृष्टि से, अपने व्यवहार के लिए अपने सौम्य दृष्टि से और दूसरे के लिए क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखने वाला विचार ही इसके जीवन में नहीं होगा।
यक्षणानां किन्नराणां च राज्ञां राजा च सुव्रत पति पुण्यजनानां च सर्वेषां धनदो भव। भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज से ये कुबेर नाम से ख्याति पाएगा, और इतना ही नहीं, यक्ष किन्नर और राजाओं के इनके सबके पुण्य जितने कुछ भी हैं उनको देने वाला ये बन जाएगा। तुम्हारा पुत्र होगा, ये तुम्हारे पुत्र रूप से ये हमें प्रिय होगा, हमारे गणों में विशेष होगा। और इतना ही नहीं, मया सख्यम च ते नित्यम वत्स्यामि च तवान्तिके अलकाम्निक सामेत्र तब प्रीति विवृद्धये। आज से अब ये मेरा मित्र हो गया है, मेरे मित्र के रूप में जाना जाएगा। और इतना ही नहीं, अलकापुरी नाम का स्थान हम इसको देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, देवेन दत्ताये तुभ्यं वरा सन्तु तथैव ते कुबेरो भवनाम्ना त्वं रूपेश्यासुत। तुम मेरे पुत्र रूप में हो, लेकिन तुमने मेरे प्रति ईर्ष्या भाव से देखा, इसलिए कुबेर तुम्हारा नाम आज से जाना जाएगा। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान के सृष्टि खंड में हम सब लोगों ने कथा को संपन्न किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आगे माता सती का जन्म होता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को देख करके संध्या का जब जन्म हुआ तो उसके बाद कामदेव को प्राकट किया गया। कामदेव को प्रकट होते ही ब्रह्मा ने आदेश दिया कि तुम अपना परिचय दो, तुम क्या कर सकते हो। कामदेव ने 5 बाण चलाए। समग्र पृथ्वी ऋषि मुनि तपस्वी जीव जंतु नर किन्नर मादा सब व्यतिक्रम हो गए, सब व्यभिचार के लिए एक दूसरे की ओर भागने लगे। पुरुष पुरुष से व्यभिचार करना चाहा, हिंसक पशुओं से जाकर व्यभिचार करना चाहा। कुछ ही ऋषि ऐसे थे जो भगवान के चरण शरण में थे, मात्र वही शेष बचे। भगवान शिव पर कोई कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन ब्रह्मा पर पड़ गया। ब्रह्मा जी के समक्ष उनकी पुत्री संध्या खड़ी थी। उस पुत्री की ओर भागे हैं उसके स्वरूप को देख करके। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी के जो मुख्य पुत्र थे वो भी उस कन्या को देख करके उसके पीछे भागने लगे। संपूर्ण लोक में कामातुर हो गया सारा समाज, सारे प्राणी। इधर थोड़ी देर पश्चात भगवान शिव ने जब कोप बरसाया, कामदेव ने अपने बाणों को शांत किया और ब्रह्मा जी ने जो व्यतिक्रम किया था संध्या के पीछे भाग करके अपनी पुत्री को व्यभिचार करने के रूप से इनके पुत्रों ने ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाई। ये बात ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी। तब ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि अब मैं तपस्या करवाऊंगा अपने पुत्रों से
और एक ऐसी कन्या का जन्म करवाऊंगा जिससे कि शंकर के समक्ष वो जाए तो शंकर में भी काम वासना आ जाए। ये विचार करके राजा दक्ष से कहा कि तुम तपस्या करो और इनकी शक्ति पराम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करो और उनको अपनी कन्या के रूप में प्राप्त करो। इधर संध्या अब लज्जित हो गई कि मेरे पिता और मेरे भाई मेरे सौंदर्य को देखकर कामुक हो गए, इसके लिए अब हम जो है अपने शरीर का त्याग करेंगे। भगवान शिव के समक्ष गई, भगवान से कहा, रक्ष रक्ष महादेव पापान मां दुस्तारदिहि। रक्ष रक्ष महादेव पापान मां दुस्तरादितः। मत्पतितायं तथा चेमे भ्रातरः पाप बुद्धयः। हे महादेव, इस संसार में भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि होकर मेरे से व्यभिचार करना चाहते हैं। शिवजी ने कन्या को देखा, फटकार लगाई ब्रह्मा जी को कि अपनी कन्या के प्रति तुम कामुक हो गए, लज्जा नहीं आती तुम्हें। भगवान ने अपमान करके ब्रह्मा जी को स्थान से निष्कासित किया है। इधर अब कामदेव का विवाह रति के साथ ब्रह्मा जी ने कराया है और संध्या जो है अब अपने प्राण को त्यागना चाहती है। ये बात ब्रह्मा जी को पता चल गई। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को आदेश दिया कि जाइए मेरी पुत्री को समझाइए, उसकी कोई त्रुटि नहीं है, वो लज्जा युक्त होकर के अपने प्राण त्यागना चाहती है, जो उचित नहीं है। संध्या को समझाया है और फिर संध्या ने कहा नहीं, अब हम प्राण त्यागने का संकल्प कर चुके हैं। तो भगवान शिव जी के आदेश पर मेधातिथि ऋषि जो हैं उनके यहाँ यज्ञ चल रहा होता है। भगवान शिव ने कहा कि तुम जाओ उस अग्नि में प्रवेश करो, जिससे कि तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाए और पुनः मेधातिथि की कन्या के रूप में तुम्हारा प्राकट्य हो, जिससे कि तुम्हारी तपस्या से शरीर पुनः शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज मेधातिथि के यज्ञ में गई है संध्या, अपने शरीर को यज्ञ कुंड में प्रवाहित किया है और यज्ञ कुंड से फिर एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म हुआ है। इनका नाम रखा गया अरुंधति। अरुंधति सबसे पवित्र एवं सबसे तपस्वी मातृ शक्तियों में पूजनीय होती हैं। आज भी अरुंधति माता की पूजा समस्त देवता लोग करते हैं। इन्होंने मृत्यु के समय चूंकि इनको शिव जी ने कहा था कि अग्नि में प्रवेश करते हुए तुम जिसके प्रति विचार करोगे कि अगले जन्म में हम उसको वर के रूप में, पति के रूप में पाए, वही तुम्हें पति प्राप्त होगा। वशिष्ठ मुनि ने क्योंकि इनको शिक्षा दी थी तो इनके मन में वशिष्ठ मुनि जी से ही विवाह करने का विचार था। तो जब ये यज्ञ कुंड से सुंदर पवित्र कन्या होकर के प्रकट हुई तो महाराज मेधातिथि ने वशिष्ठ मुनि जी के साथ इनका विवाह करवाया। बोले उमापति महादेव की जय हो। दक्ष जी
ने 10,000 पहले पुत्रों को जन्म दिया। अब ये पुत्र तपस्या करने के लिए चले गए। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले, हमारे पिताजी ने कहा तपस्या कर लो तो उसके बाद तुम्हें राज्य का भोग भोगना है, बाद में तपस्या कर नहीं पाओगे, सुंदर पत्नी मिलेगी, सुंदर राजकाज कर पाओगे, इसलिए तपस्या करने आए। बोले, उससे क्या होगा, बाद में मर जाओगे। तो क्या करें? नारायण सर तीर्थ में ले जाकर के इनको दीक्षा दे करके 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, बैरागी बना दिया। भगवान का भजन करो। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, पुत्रों को हमने जन्म दिया और दुष्ट नारद कहीं का आकर के हमारे पुत्रों को बहका दिया। अच्छा, फिर 1,000 पुत्र पैदा किए। फिर वो गए तपस्या करने। फिर नारद जी आ गए। बोले, तुम्हारे 10,000 भाई बताओ, धर्म के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिए, तुम उनसे विद्वान हो क्या? बोले, मतलब? बोले, अरे संसार में फंसोगे, संसार तुम्हारी तपस्या को नष्ट कर देगा, इसलिए तपस्या करनी है तो भगवान के लिए करो। तो 1,000 पुत्र वो भी क्या हो गए? बैरागी हो गए। तब दक्ष ने शाप दिया, मुहुर मुहुर भद्रम त्वम अचरो मेधमाधम विभुवेद भ्रमतस्थितः पदम लोकेषु न स्थिरम्। आज के बाद तुम कभी भी कहीं भी स्थिर नहीं हो पाओगे, कहीं भी तुम्हारे चरण रुकने वाले नहीं हैं, भागते ही रहोगे। क्योंकि जब रुकोगे तो ऐसे ही हमारे पुत्रों को, हमारे आने वाले वंश को, तुम सबको बैरागी बना देंगे, इसलिए हम तुम्हें रुकने ही नहीं देंगे। नारद जी ने कहा, ये भगवान की इच्छा होगी। जब हम भागते रहेंगे तो हम भगवान का काम करते रहेंगे। आशीर्वाद के रूप में मान करके स्वीकार किया है शाप को। और सच है कि शाप जब भी कोई देता है तो उसमें कुछ न कुछ तुम्हारी भलाई ही होती है। संतों का शाप, अपने माता पिता का शाप, ये समझ लो कि तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कष्ट मिलना था, पीड़ा मिलनी थी, उस शाप के पश्चात अब तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा कष्ट कम हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य देह तो सच में भोग के लिए मिली। प्रारब्ध में हमने ऐसे पुण्य किए कि हमें मनुष्य बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन उनका ये प्रश्न है कि हम इस बार तो मनुष्य बन गए, और अगर मान लीजिए हम पुण्य भी करते हैं तो अगली बार हम क्या बनेंगे? मनुष्य ही बनेंगे कि कुछ और बनेंगे? अब इसका निर्धारण तो हमारे अंततो गत्वा हमारी मति और हमारा कार्य निर्धारित करेगा। लेकिन आज जो हम पा रहे हैं ये प्रारब्ध है, ये हमारा क्रियमान नहीं है। यानी जो हम नित्य कर रहे हैं उस कर्म का भोग हमें अभी नहीं मिल रहा है, ये हमारे प्रारब्ध का पा रहे हैं हम सब। ये क्रियमान हमें कहाँ ले जाएगा अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, सच बोलना किसको अच्छा नहीं लगता? किसी को नहीं लगता। सच सुनना सबको अच्छा लगता है, बोलना नहीं। वो चाहता है कि हमसे कोई झूठ ना बोले। कहते हैं लोग, हमसे मत झूठ बोलना, तुम जानते नहीं हो कि हमको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है।
और वो इतना बड़ा झूठा होता है, लेकिन उसको झूठ पसंद नहीं। ऐसे ही इस संसार में जो तुम्हें पसंद नहीं है वो दूसरे को भी पसंद नहीं है। तुम्हें झूठ नहीं पसंद, दूसरे को झूठ नहीं पसंद। तुम्हें छल नहीं पसंद, दूसरे को छल नहीं पसंद। तुम्हें राग, ईर्ष्या, द्वेष नहीं पसंद, तो दूसरे को भी वही नहीं पसंद। इसका तात्पर्य है कि जो हम सबको पसंद नहीं आ रहा है वो कार्य हम सबको करना नहीं चाहिए। अब जब हम वैसे कार्य नहीं करेंगे तो हमारे कार्य जो होंगे वो सनातन धर्म के अंतर्गत होंगे, और जब भगवान के उस बनाए हुए धर्म के अनुसार चलेंगे तो जैसे अच्छी पढ़ाई करने वाला डिग्री को प्राप्त करता है, जैसे अच्छी पढ़ाई करने वाला IAS, PCS और डॉक्टर बन जाता है, जैसे एक अच्छी गाड़ी चलाने वाला दूर तक जाकर के अपने मार्ग को संपन्न करके उस स्थान में पहुंच जाता है, ऐसे ही हम सब भी जब अच्छे होकर के जीवन यापन करेंगे तो हमें भी परमात्मा का दर्शन मिलेगा। और ये नहीं मिला तो भी ये पक्का है कि मनुष्य जन्म अवश्य मिलेगा, कि चलो एक अवसर हम तुमको और दे देते, मिलेगा। लेकिन सत्कर्मी हो जाइए, सत्कर्म करिए और कुछ मत करिए। मत कीजिए दान पुण्य धर्म का कोई कार्य, लेकिन वो कीजिए जो दूसरे को अच्छा लगता हो। संभव हो तो हमारे सनातन धर्म के नियमावली के अंतर्गत अपने जीवन को चला करके देखिए। भगवान ने मांगा ही क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान हमसे निर्मल मन चाहते हैं, छल कपट नहीं चाहते हैं। भगवान हमारा निर्मल मन चाहते हैं। इसलिए सब लागन लागो फीका हो, सब लागन लागो फीका, संसार धीरे धीरे 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 सब लागन लागो फीका, संसार धीरे धीरे सब लागन लागो फीका, संसार धीरे धीरे सब लागन लागो फीका। जब गुरु का दर्शन पाया मेरा प्रभु मेरे मन भाया, जब गुरु का दर्शन पाया मेरा मन प्रभु में लाया, जब गुरु का दर्शन पाया मेरा प्रभु मेरे मन भाया,